नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की हस्तकला पर चर्चा कर रहे थे। आज फिर दोस्तों राजस्थान की हस्तकला पर चर्चा करते हैं। राजस्थान की हस्तकला के अंदर दोस्तों दूसरी वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दोस्तों थोड़ा इधर आ जाता हूं मैं। वह बंदेज, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखिए। वह बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली एवं बॉर्डर लाल होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे लहरिया कहा जाता है, उसे चूनर कहा जाता है, उसे पोमचा कहा जाता है, या फिर उसे मोटड़ा कहा जाता है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए। वह बंदेज परिधान जिसकी जमीन पीली व बॉर्डर लाल होती है। पीली तो जमीन होगी, पीला रंग का होगा और बॉर्डर उसकी क्या करा दी जाएगी? लाल करा दी। पूरा तो पीला बनाया जाता है, बॉर्डर उसकी लाल बना दी जाती है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे लहरिया कहा जाता है, उसे चूनर कहा जाता है, उसे पोमचा कहा जाता है, या उसे मोटड़ा कहा जाता है? आंसर दीजिए, बताइए दोस्तों फटाफट आंसर दीजिए। उसे क्या कहा जाता है? वह बंदेज जिसकी जमीन पीली व बॉर्डर लाल होती है उसे क्या कहा जाएगा? लहरिया, चूनर, पोमचा, मोटड़ा? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसे पोमचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोमचा कहा जाता है, जो पीले रंग का होता है। अब यह कब काम आता है सर? तो जब कोई महिला पहली बार प्रसव धारण करती है, जब कोई महिला पहली बार मां बनती है, तो उसके पीहर पक्ष के लोगों के द्वारा एक कमल के फूल से चित्रित पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पोमचा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो पीले रंग का होता है और बॉर्डर कैसी होगी उसकी? लाल होगी। क्या कहलाएगा? पोमचा कहलाएगा। कौन सी महिलाओं को ओढ़ाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, प्रसूता महिलाओं को ओढ़ाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था है। कौन सी संस्था दोस्तों प्रयासरत है? हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है राजस्थान के अंदर दोस्तों? राजसिको, रिको, आरएफसी या आरटीडीसी? बताइए दोस्तों, राजस्थान के हस्तकला को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था प्रयासरत है? रासिको, रिको, आरएफसी या आरटीडीसी? बताइए, आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा, सब अच्छे आंसर दीजिए। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल एग्जाम स्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आंसर दीजिए कि राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयासरत संस्था है। हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था प्रयासरत है? रासिको, रिको, आरएफसी या आरटीडीसी? तो दोस्तों कौन सी होगी? राजसिको। कौन सी संस्था दोस्तों? राजसिको। और इसी राजसिको को दोस्तों हस्तकला का संबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हस्तकला का संबल कहा जाता है। और राजसिको की स्थापना दोस्तों 1961 के अंदर जयपुर में की गई थी दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यह रहा दोस्तों। काली लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? काली और लाल छपाई के लिए ध्यान देना दोस्तों, प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वह है बगरू, बेगू, गोसुंडा या मथानिया? दोस्तों काली व लाल छपाई को क्या कहा जाता है? आंसर ये भी हो जाएगा, बगरू, बेगू, गोसुंडा या मथानिया? बताइए, काली व लाल छपाई कहाँ की फेमस है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए एग्जाम स्टाइल के होनहार छात्रों, बगरू की, बेंगू की, गोसुंडा की या मथानिया की? तो दोस्तों काली व लाल छपाई कहां की फेमस होगी, कहां की प्रसिद्ध होगी? तो वह फेमस है दोस्तों आपके बगरू की। कहां की दोस्तों? बगरू, जयपुर की। और उसे कहा जाता है बगरू प्रिंट। क्या कहा जाएगा दोस्तों? बगरू प्रिंट। तो बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की फेमस है, जहां पर काले व लाल रंग की छपाई की जाती है, या काले या लाल रंग की प्रिंट की जाती है। कहां पर? बगरू, जयपुर के अंदर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नंबर 4। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कौन थे उस्ता कला के प्रमुख कलाकार? कौन थे? कुदरत सिंह, सरदार कुदरत सिंह, इंद्र सिंह, स्वर्गीय हिसामुद्दीन या AK शेखावत? बताइए दोस्तों, उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? आंसर दीजिए। उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह हैं, इंद्र सिंह जी है, स्वर्गीय हिसामुद्दीन जी हैं, या AK शेखावत जी हैं? उस्ता कला के प्रमुख कलाकार। उस्ता कला क्या होती है दोस्तों?
आंसर दीजिए। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है दोस्तों। और उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना, सोने का अंकन करना, सोने की डिजाइन बनाना उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? सरदार कुदरत सिंह, इंद्र सिंह, स्वर्गीय हिसामुद्दीन या AK शेखावत। तो उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन माने जाएंगे दोस्तों? तो स्वर्गीय हिसामुद्दीन जी को माने जाएंगे दोस्तों। कौन माने जाएंगे? स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता है, जिन्हें दोस्तों इस कला के लिए, उस्ता कला के लिए 1967 में 67 याद रखना, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1986 में 1986 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर दोस्तों? तो उस्ता कला के प्रमुख कलाकार स्वयं हिसामुद्दीन जी है, जिन्हें 1986 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। ऊन से निर्मित वियना व पारसी डिजाइनों के गलीचे के लिए विख्यात है। ऊन से निर्मित गलीचा कहां पर है? बीकानेर का, उदयपुर का, भरतपुर का या बांसवाड़ा का? गलीचा क्या होता है? कालीन होती है, ऊन की बनी हुई कालीन होती है। वह उसके लिए कहां पर बनाई जाती है, कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? आंसर दीजिएगा। बीकानेर की फेमस है, उदयपुर की फेमस है, भरतपुर की या बांसवाड़ा की? आपका आंसर वियना पारसी डिजाइन से बनाई जाती है, तो कहां की फेमस है? और ऊन आ रहा है दोस्तों, ऊन आ रहा है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सके दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे कल्चर हो, हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके स्टार्ट हो चुके हैं। हिस्ट्री की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में दोस्तों आपके संविधान की क्लास है, चाहे मनोविज्ञान हो, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम स्टाइल लगातार लेकर आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऊन से निर्मित, आ जाइए क्वेश्चन पर। ऊन से निर्मित वियना व पारसी डिजाइन के गलीचे के लिए विख्यात है ऊन। और ऊन आ गई तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीकानेर। आंसर क्या होगा दोस्तों? बीकानेर। तो गलीचे के लिए कहां पर? बीकानेर का प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, गलीचा कहां का फेमस है? बीकानेर का फेमस है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, छठा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। छठा क्वेश्चन, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है बताना है दोस्तों। कठपुतलियां उदयपुर, फर चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर या आजम प्रिंट बाड़मेर? बताइए दोस्तों, सुमिलित नहीं है। कठपुतलियां जयपुर, फर चित्रकला शाहपुरा, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर या फिर आजम प्रिंट बाड़मेर? बताइए दोस्तों, सुमिलित कौन सा नहीं है इसके अंदर? आंसर दीजिए। कठपुतलियां उदयपुर बिल्कुल सही है, गलत अपने आप अलग हट जाएगा, पहले सही से ढूंढ लो। पर चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा की है, बिल्कुल सही। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का है, बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन आजम प्रिंट दोस्तों बाड़मेर की नहीं है। आजम प्रिंट बाड़मेर की नहीं है। कहाँ की है? आंसर दीजिए। अकोला गांव चित्तौड़ की। याद रखना दोस्तों, कहाँ की है? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की दोस्तों फेमस है। क्लियर? तो इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है? आजम प्रिंट। आजम को ही जाजम कहा जाता है, घबराने वाली जरूरत नहीं है कि सर आपने ऑफलाइन क्लास में जाजम लिखाई थी, तो आजम को ही जाजम है। तो आजम या जाजम प्रिंट कहाँ की है? अकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों, सातवां, बादला क्या है? बादला क्या होता है? ग्रामीण भाषा का शब्द है। ब ऑप्शन मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण शब्द है। स ऑप्शन जिंक से निर्मित पानी की बोतल है। या डी ऑप्शन प्लास्टिक से निर्मित बोतल होती है? बताइए दोस्तों, बादला क्या होता है? बादला किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए। ग्रामीण भाषा का शब्द है, मारवाड़ी व मेवाड़ी का मिश्रण शब्द है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल है या प्लास्टिक की निर्मित बोतल है? बादला होता क्या है यार? आंसर दीजिए। बादला क्या होता है? सभी का आंसर होना चाहिए। लगभग वीडियो को 300 से 400 बच्चे देखते हैं, तो दोस्तों 300 से 400 ही आंसर मेरे पास आना चाहिए। जिंक से निर्मित पानी की बोतल, बिल्कुल सही दोस्तों। बादला क्या होता है? तो जिंक से निर्मित पानी की जो बोतल होती है,
जिंक से निर्मित पानी की जो बोतल होती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? बादला कहा जाता है। दोस्तों बादला पानी को ठंडा रखने के काम में लिया जाता है, इसलिए दोस्तों बादले को राजस्थान का मिनी फ्रिज कहा जाता है। राजस्थान का मिनी फ्रिज किसे कहा जाता है? बादले को कहा जाता है, क्योंकि बादला जो है वो पानी को ठंडा रखने के काम में लिया जाता है। क्लियर? तो जिंक से निर्मित एक पानी की बोतल होती है जो पानी को ठंडा रखने के काम में ली जाती है, उस पानी की बोतल को क्या कहा जाता है? बादला कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बादला याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला जो बनाया जाता है दोस्तों वह जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। तो बादला कहाँ का प्रसिद्ध होगा? जोधपुर का प्रसिद्ध होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए 8वां क्वेश्चन, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अकोला गांव चित्तौड़, मोलेला गांव राजसमंद, गलियाकोट डूंगरपुर, चोमू जयपुर। बताइए दोस्तों रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? रमकड़ा क्या होता है पहले वो समझा देता हूं कि रमकड़ा होता है घिया पत्थर। घिया मतलब सॉफ्ट स्टोन, कोमल पत्थर। अगर कोमल पत्थर से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है उसे रमकड़ा कहा जाता है। तो यह कहां पर किया जाता है? अकोला के अंदर, मोलेला के अंदर, गलियाकोट के अंदर या चोमू के अंदर? बताइए रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? आंसर दीजिए सभी बच्चे, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक तो मेरा बनता ही है दोस्तों। गलियाकोट डूंगरपुर, मोलेला, अकोला, चोमू। तो दोस्तों रमकड़ा उद्योग यानी घिया पत्थर से, कोमल पत्थर से, सॉफ्ट स्टोन से मूर्तियों का निर्माण करना रमकड़ा कहलाता है। और ये फेमस है दोस्तों आपके गलियाकोट का। कहां का दोस्तों? गलियाकोट। और गलियाकोट आता है डूंगरपुर के अंदर। दोस्तों ध्यान देना, गलियाकोट डूंगरपुर में आता है, और यही गलियाकोट के अंदर बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र भी है। बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, आजम प्रिंट जिसे अपन जाजम प्रिंट भी कहते हैं के लिए मशहूर है, यानी कौन से स्थान की फेमस है? इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं आपको। अकोला गांव चित्तौड़, कैथून कोटा, सोजत पाली या जोटवाड़ा जयपुर। बताइए दोस्तों आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ की, कैथून कोटा की, सोजत पाली की या जोटवाड़ा जयपुर की? आंसर फटाफट आंसर दीजिए। आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट कहां की है? लाइक कीजिए। बताइए आजम प्रिंट कहां की पे? तो दोस्तों याद रखना आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट, अभी इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूं। कहां की फेमस है दोस्तों? अकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है दोस्तों। कहां की फेमस है? अकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है। क्लियर? याद रखना है अकोला गांव चित्तौड़ की ये फेमस होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत ढूंढना है, गलत ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा, कागजी बर्तन अलवर के, सोने चांदी के बर्तन जयपुर के, स्टील के बर्तन कोटा के, कांसे के बर्तन भीलवाड़ा के। बताइए दोस्तों कागजी बर्तन अलवर के प्रसिद्ध हैं, सोने चांदी के बर्तन जयपुर के, स्टील के बर्तन कोटा और कांसे के बर्तन भीलवाड़ा। इसमें से गलत कौन सा है? बताइए आंसर दीजिए फटाफट। गलत आंसर छूटना है। तो दोस्तों कागजी बर्तन या कागजी पोटरी अलवर की फेमस है। सोने चांदी का सबसे ज्यादा काम दोस्तों जयपुर के अंदर किया जाता है। बिल्कुल ऊपर वाले दोनों सही हैं, दोनों के दोनों सही हैं। और कांसे के बर्तन, सबसे ज्यादा कांसे का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। तो कांसे के बर्तन कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका मतलब आंसर गलत कौन सा होगा? स्टील के बर्तन कोटा। दोस्तों स्टील के बर्तन कोटा में नहीं होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, स्टील के बर्तन जयपुर और अलवर के प्रसिद्ध हैं। कहां के दोस्तों? जयपुर और अलवर के, ना कि कोटा के फेमस है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की हस्तकला के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दूसरी वीडियो 30 से पहले भी दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया था। इसी तरह दोस्तों प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। और दोस्तों आप लोग हमारे फेसबुक पेज से, टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों हमारे साइट है www.examstyle.com, वहां पर जाकर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।